इनके घर ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का झंडा बुलंद रखा। मैं तो खैर सैयद मुख्तार हुसैन साहब क्या अहमद ब्लॉक के तमाम अपने मोहसिनों का किसी का भी एहसान मरते दम तक नहीं उतार सकता जितना इन्होंने मुझे प्यार और जितनी इन्होंने शफकत फरमाई। तो मैं दावत खिताब दूंगा मगर ज़ाहिर किए बगैर सैयद मुख्तार हुसैन साहब से कि वो आकर स्टेज पे, क्योंकि वो आज के मेज़बान भी हैं, तो वो आकर जो है वो खिताब करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए। आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो जिस तरह तशरीफ़ लाए हैं, यकीन करें कि आज लगता है कि हमारा भाई उमर जीत गया है इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मैं अगर कोई जिक्र ना करूँ तो मुझे इजाज़त दीजिए चंद दोस्तों का, जिस तरह खुरम भाई जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर। तो इनके भाई मेरे बड़े भाई नजम साहब, मियाँ शकील साहब और इफ्तिखार तबस्सुम साहब, शाहिद अब्दुल्ला साहब, अपना मियाँ सज्जाद साहब और मेरे बड़े अजीज़ भाई सलीम साहब और हमारे मस्जिद की मैं समझता हूँ आन और शान चौधरी सरदार साहब और मेरे दूसरे छोटे भाई चौधरी शहजाद साहब और इनके बड़े भाई शेख इरफान, जस्ट लाइक माई फैमिली जी, मोहल्ला जी, मस्जिद फैमिली। इसी तरह मेरे तमाम ये दोस्त इधर बैठे हुए इरफान और आतिफ भाई, मेरे तमाम महल्लेदार जो आज तशरीफ लाए हैं, ये इसको हम कहने की इजाज़त दें तो इजाज़त इसको कहते थे शहबाज चिट्टा। ये इनका मेरा खिताब नहीं है, इनको ख्वाजा अहमद साहब का खिताब है जो ये शहबाज के नाम से कम और चिट्टे के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह ये मोहद्दा साहब, ये सूफी साहब और गुजर साहब, लबा भट्ट साहब, मैं माफी चाहता हूँ बुढ़ा आदमी नाम है अदनान कंबो साहब, लाला गुजर साहब जी, सलमान बख्श गुजर साहब जी। देखिए तमाम दोस्त ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो ये कोई नहीं है, बहुत मेरे पास पाकिस्तान की लीडिंग नसीरिस्ट भी बैठे हैं और मेरे पास गरीबा भी बैठे हैं, मेरे लिए तमाम काबिल एहतराम है। और ख़ास तौर पे मैं अली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अली साहब जो मेरे छोटे बेटे के दोस्त हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसी तरह शहजाद साहब और उस्मान साहब, सारे दोस्त जो तशरीफ़ लाए हैं, पहले तो सब का जिनका मैं चीमा साहब और प्राचा साहब भी तशरीफ़ लाए, कासिम प्राचा साहब, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने का। अल्लाहपुरी साहब, तो ये सिलसिला चलता रहेगा जी आमद का ना, ये मेहमानों की जो आमद होती रही साथ साथ चलता रहेगा। तो अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी देर हो चुकी है, तो विदाउट एनी डिले हम छोटा सा इसको जो भी हमारा प्रोग्राम है इसको अब शुरू करते हैं और आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रूरी बात थी कि जो सब दोस्तों का दोबारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करने को दिल कर रहा है, तो मैं बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने का। जिस सिलसिले में हमने इसको आज छोटा सी मैं समझता हूँ जो कोशिश है, जो अल्लाह कबूल करे कि जो हम समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को कोई बंदे की ज़रूरत है तो वो नवाज शरीफ है इंशाअल्लाह। तो क्योंकि नवाज शरीफ अल्लाह ताला ने उसको इस तरह सलाहियतें दी हैं और सलाहियतों के साथ साथ जब उसको लोग तो उसको नेगेटिव लेते हैं, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। जितना उसको तजर्बा हो चुका है, अगर हम उसके तजर्बों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो अपने हिसाब से ज़्यादती करेंगे, अपने मुल्क के साथ ज़्यादती करेंगे। उसका तो जो भी है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शहज़ादा है, पहले भी था, आइंदा भी वो अपनी ज़िंदगी तो खुश हाल गुजारे हैं। लेकिन जो उसकी खदमात अपने पाकिस्तान के लिए हैं, अगर हम उनको ज़ाया करेंगे तो हम अपने आप से जुल्म करेंगे।
मेन मेहमान ख़ुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे इलाके के MNA के कैंडिडेट ओम चौधरी साहब, आप इनको हम आप सब की तरफ से तहे दिल से वेलकम कहते हैं और इनकी कामयाबी के लिए हम दुआगो हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज जिस तरह मेरे दोस्त अहबाब, मेरे महल्लेदारों ने मेरे साथ प्यार का मुजाहरा किया है, तो मैंने उमर साहब को तो पहले मुबारकबाद दी है और मैं ओम चौधरी को भी एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज आपको ये साबित किया मेरे महल्लेदारों ने कि आप इलेक्ट हो चुके हैं इंशाअल्लाह। इसमें मैं ज़ाती तौर पे जी जाहिर है कि मैं सियासतदान तक नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल के चंद ख्यालात ज़रूर इस मौके पे फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहूँगा। मेरे दोस्त जो पुराने मेरे महल्लेदार और जो मेरे तो दोस्त बात हैं, जब भी मैं चूँकि पुराना नून लीग का आपको पता है कारकुन छोटा सा खादम हूँ, तो वो ये होता है कि हर साल हर इलेक्शन के ऊपर जब कोई इलेक्शन आता है तो मैं छोटी मोटी इस तरह अपनी एक कॉर्नर मीटिंग जरूर रखता हूँ। मैं अपनी इस बात को शुरू इस तरह करता हूँ कि मैं अपने जो आज 2018 में अगर आप मुझे नजम भाई और फरम भाई मेरी बात को गवाही दें, तो मैंने उस वक्त एक बात की थी जो मैं आज दोहराना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए प्लीज साहब। 2018 में आपके ये नाचीज भाई ने कहा था कि यार अगर नवाज शरीफ को मौका ना दिया गया, जिसने उतने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, अगर उसको यहाँ पे अगर आपने रोक दिया तो वो बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान के साथ। और दूसरा मैंने कहा था कि जितना वो उसने काम किए हुए हैं और अगर इस काम को यहाँ पे रोका गया तो नए आदमी को इन तमाम प्रोजेक्ट्स को आगे लेने के लिए तो समझने में साल लग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि एक बात कहने की इजाज़त चाहूँ कि जब नया टेक ओवर किया इमरान साहब ने, तो असेंबली में मुराद खान ने बड़ी ऊंची सारी कहा कि ऐसा इकबाल को मैंने पकड़ लिया है। उसने 70 अरब रुपए के वो हनारोवाल में काम किया है एक प्रोजेक्ट पे, तो मैं उसका देखूंगा कि उसने वहाँ कितनी लूट डाली। हाँ, उसने जो बड़ी बात की वो आपको जरा मैं चाहता हूँ कि पॉइंट आउट कर दूँ। उसने कहा कि 70 उनके और प्रोजेक्ट्स हैं और मैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। तो मैं उनको कहता हूँ भाई जान, उन्होंने तो 70 प्रोजेक्ट शुरू किए और उन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल किए और अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और तमाम पाकिस्तानियों को उससे मुस्तफीद हुए। तो बहरहाल जी, इसमें बस ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने दौर के अगर 7 प्रोजेक्ट भी गिनवा दें तो मैं मान जाऊँगा। तो आखिरी बात ये है कि अगर मैं वो मुख्तसर बात करूँ, अगर नवाज शरीफ के इक़्तिदार के साल अगर माइनस कर दे पाकिस्तान में से, तो पाकिस्तान की हालत मेरा ख्याल में मुगलिया खानदान के वक्त की पहुंच जाएगी। तो लिहाजा जो बंदा पाकिस्तान की इतनी खिदमत कर रहा है, अगर हम उसको मौका नहीं देते तो उसके साथ जुल्म तो शायद हो या ना हो, पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा। बाकी गुजारिश के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे बहुत काबिल एहतराम अजीज़ मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त मुख्तार शाह साहब, अदनान साहब, मेरे भाई जनाब कैसर साहब, नजम नज़ीर साहब, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथी खुरम नज़ीर साहब, चौधरी इरफान साहब, चौधरी अरशद साहब, मेरे चाचा चौधरी मौला दास साहब, जनाब बग्गा भट्ट साहब, रेनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब शाहिद अब्दुल्ला साहब, शाहिद शफ़ी साहब, उस्मान रफ़ीक अवान साहब, मेरा भाई शबाज चिट्टा साहब, इमरान भट्ट साहब, लाला गुजर साहब, इमाम बख्श साहब, अब्दुल्ला पुरी साहब, मेरे बुजुर्गों इकबाल गुजर साहब, सरदार इरफान साहब, सुहेल सरफराज साहब, हाफिज़ अमीर अली अवान साहब, हाजी नवीद अवान साहब,
मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपने भाई और दोस्त और अजीज़ मुख्तार साहब और इनकी फैमिली का बड़ा मशकूर हूँ। कल इनके घर महफिल मिलाद पे में आया और उसके बाद एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने इतनी खूबसूरत जो है वो कॉर्नर मीटिंग रखी है। मैं दिल की अता गहराइयों से इनका ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से एक साथ एक राब्ता और सबसे काबिल एहतराम इंशाअल्लाह ताला हमारे MNA ऑन चॉइस साहब के लिए भी एक दफ़ा तालियां बजाय पता चले। उनका MNA जो है वो काफ़ी बड़ा है, मगर उनकी शफकत है मेरे से और मोहब्बत है कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है वो यहाँ पे आए हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे और मेरे भाई के निशान में थोड़ा सा फ़र्क है। मेरा शेर है और इनका उकाब है। निशान दो हैं मगर मकसद और इरादा एक है, और वो इंशाअल्लाह ताला चौथी बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना है इंशाअल्लाह। और मेरे वोट से ज़्यादा आपका MNA के निशान उकाब पे वोट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑन भाई को जो वोट डलेगा वो वोट एक तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को डलेगा। तो ये जो है उकाब शेर तो आप लोगों के दिलो दिमाग पे है, इसकी याद दहानी करानी ज़रूरी नहीं है। मगर मेरे भाई ने, मैं जिधर भी गया हूँ मुझे बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ वो मेरे साथ चला है, और मेरी दुआ है कि हर पोलिंग बूथ में ऑन भाई के वोट मेरे से ज्यादा निकलेंगे इंशाअल्लाह। आपने उन्हें बताना है कि ये उनका घर है। वैसे भी ये उनकी जो है वो, मैं जनाब अपने दोस्त और भाई आतिफ इसहाक साहब का भी बड़ा ममनून और मशहूर हूँ। फर्ज कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, और मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। मैं या मेरा भाई ऑन चौधरी जो है, हम तन्हा कुछ नहीं हैं। ये खुरम नज़ीर साहब हैं, उस्मान रफ़ीक अवान साहब हैं। वहाँ देखे मेरे लिए दुबई से मेरे दोस्त जो एक आए हुए हैं, आतिफ साहब इस्लामाबाद से आए हुए हैं। मैं जनाब सूफी साहब, क्योंकि मेरे सज्जे पासे खड़े थे नज़र नहीं आए, तो इनका नाम और ये रिश्ते, ये ताल्लुक, ये वो सतून हैं जिनकी बुनियादों पे कोई भी जमात खड़ी होती है, कारकुनान और तंजीम। शेर जितना मैंने कहा वो लिखा हुआ हमारे दिलों में, मगर ये उकाब भी जो है, ये उकाब का वोट जो है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट जाना है, इसे याद रखना है इंशाअल्लाह। हमने पाकिस्तान को झूठे ख्वाब नहीं दिए। अगर 2008 से 13 के दरमियान जो लोड शेडिंग के हालात थे, कराची का अमन था और मुल्क की इकॉनमी थी, जिस तरह मैंने कहा कि हम यहाँ पे सारे जो है माशाल्लाह कारोबारी शख्सियात का जो है वो एक जमे गफीर लगा हुआ है। तो हमने अगर उस वक़्त ये ऐलान किया 2013 के इक़्तिदार संभालने के बाद कि हम यहाँ से बिजली के अंधेरे खत्म करेंगे, तो हमारी जमात ने अंधेरे खत्म किए कि नहीं? उसके बाद कराची का अमन जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहाल किया। सीड पैक की मद में अरबों डॉलर पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लेकर आए, चाहे वो एक एटमी प्लांट हो, कोस्टल हाईवे हो, मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जितने तरक्याती काम अगर अंग्रेज के बाद किसी जमात या किसी फर्द ने किया तो उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। मुझे फख्र है कि मेरा ताल्लुक इस जमात के साथ रहा है। मेरा ताल्लुक इन भाइयों लाला जी इन साथियों के साथ है। ये दिन रात एक करते हैं, ये करिया करिया कूचा कूचा हमारी नारायण से लावांगे पैगाम जो है ये पहुंचाते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने मुल्क को मजबूत और मजबूत तर करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास कोई तवीज़ गंडे के लिए पिंकी पीरनी नहीं,
हमारे पास अज़म है, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास हौसला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के पास विजन भी है। हम सबको इकट्ठा करके सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान का एजेंडा लेके बाहर निकलेंगे। आखिरी रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी जिस तरह सुहेल भट्ट साहब जो मुझसे पहले मुकर्रर थे, 8 फरवरी का एक दिन है, वो आप वक्त पे उठें, पहले टाइम में वोट डालें, अपना फर्ज अदा करें इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हम दिन रात एक करेंगे। 5 साल के अगला जो दौर होगा 2029 में इस मुल्क में इंशाअल्लाह सनतें भी और लगेगी, कारोबार भी बढ़ेगा, ज़राअत भी बढ़ेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की याफ्ता मुमालिक की साथ में खड़ा होगा। शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा और शेर थोड़ा पुराना और बदले इस वास्ते नहीं कि जब तक हालात नहीं बदलते शेर बदलने का क्या फायदा। तो इंशाअल्लाह ताला शेर हाजिर खिदमत वही है कि हमारा काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा इंशाअल्लाह। जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अर्ज़े पाक की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं अपने अब्दुल्ला को भूल गया था, मैं उसको भी प्यार और सलाम करता हूँ। MNA जनाब ओम चौधरी साहब, अब जो अपनी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे मोहल्ले की तरफ से वेलकम करता हूँ, उनको दावत खिताब दे रहा हूँ। लेकिन एक बात जो आखिरी एक लफ्ज़ है जिससे आप भी मेरे लीडर भी इस पर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि 8 तारीख को सुबह उठ के बगैर कोई टाइम ज़ाया किए नाश्ता करना हो तो कर लें। मैं तो कहूँगा नाश्ता बाद में आकर आराम से करें, पहले वोट डालें। मैं इलेक्शन लड़ता रहा हूँ चैम्बर के, और चैम्बर में हमने कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और उसमें ये कहा गया है कि पहले अपना वोट डालें और कभी ये गलतफहमी ना रहे यार जब हम तो जीते हुए हैं, तो वो पहले वोट पास करें और फिर दोस्तों को पकड़े। कहाँ कुछ होया हुआ है। काबिल-ए-एहतराम शेख सईद मुख्तार साहब और सईद कैसर तनवीर साहब जो भी मोअज़्ज़िज़ फैमिली के मेंबर हैं और मेरे जितने अजीज दोस्त बैठे हैं, मेरे चाचे बाबे सब बैठे, मैं एक का नाम ले तो सबका आज की इस खूबसूरत महफिल का और आज के जो होस्ट हैं इनका मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इज़्ज़त दी और यहाँ पर इनवाइट किया। और मैंने सारी बातें आपसे करनी, मैं जस्ट आपसे 2 मिनट बात करूँगा क्योंकि मैं भी यहाँ गांड टाउन में रहता हूँ और हमारा पीछे अबाई गांव है और ये मुझे अपना ही घर लगता है। गांड टाउन की गलियों में यही बचपन गुजारा है सारी ज़िंदगी, भाई भी यहीं से मेरे नाज़िल थे। तो बस 8 तारीख को आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, हमने कोई नफरत की बात नहीं करनी, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना, हमने सिर्फ कोई ज़ात की बात नहीं करनी, अपने मुल्क की बात करनी है। और बेहतर हमारे लिए भी ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क के माशी हालात बेहतर करे। और मुल्क के माशी हालात तब अच्छे होंगे जब कोई अच्छी लीडरशिप मुल्क में आएगी इंशाअल्लाह। ऐसी सिंसियर लीडरशिप आएगी जो पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान में लोगों से इंतकाम का ना सोचे। मेरे ख्याल से मेरी ये सीट एडजस्टमेंट जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे यहाँ पे नॉमिनेट किया एज ए MNA कैंडिडेट, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ उनकी पार्टी का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे MNA की सीट पर यहाँ एडजस्ट किया। और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा, मुझे और मेरे भाई उमर सुहेल भट्ट साहब को। वो मेरे सीनियर भी हैं, यहाँ से MNA भी रह चुके हैं और उनकी बड़ी खिदमत है यहाँ पे इस इलाके में। हमारा इंशाअल्लाह आपसे ये वादा है, और आप तो वैसे भी उनकी सारी फैमिली है, मेरे भी आप बुजुर्ग दोस्त हैं,
फैमिली की तरह। जब आपका मोहल्ला एक हो तो वो फैमिली होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करे। हम दिन रात कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों को पूरे कर सकें, पाकिस्तान के लिए वो कर सकें जहाँ हमारे बच्चों के लिए बेहतरी आए, जहाँ हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन सके इंशाल्लाह। और आखिर में मेरी ये आपसे गुजारिश है कि जैसे मुख्तार साहब कह रहे थे कि आप नाश्ता कर लें लेकिन जाके वोट जरूर डालें। आपने औकाफ को, क्योंकि आप तो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे, मेरी ऊपर फैमिली के बच्चे बहनें भी हैं, तो वो भी अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बताएं कि 8 को औकाफ पे मोहर लगाएं। और शेर तो इंशाल्लाह जीतेगा ही जीतेगा इंशाल्लाह, औकाफ भी जीतेगा इंशाल्लाह। आप काफ़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से एटिकेट्स में ये कि आपको ज़्यादा लंबी तकरीर करके इंतजार न करें, सर्दी भी ज़्यादा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो इज़्ज़त दी, आपने वेलकम किया। आपको इंशाल्लाह हम हमेशा याद रखेंगे और 8 तारीख को आपने हमें कामयाब करना, आपके वोट ने कामयाब करना। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। आज इसलिए जो शरीफ तकरीर नहीं कर सका क्योंकि हमारे सारे अपने ही बैठे हैं, तो वो इसी तरह तकरीर अच्छी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ऐ अल्लाह करीम, जिस मोहब्बत के साथ सैयद साहबान ने, ईशा साहबान ने ये प्रोग्राम सजाया, अपनी बरकत में कबूल फरमा। या अल्लाह, जिस मोहब्बत के साथ सब दोस्तों ने वेलकम कहा और ये इरादा किया इनके साथ चलने के, या अल्लाह इन सबको कामयाबी ता फरमा। और चौधरी साहब हमारे भाई हैं, इन्हें कामयाबी ता फरमा। भट्ट साहब को या अल्लाह कामयाबी ता फरमा। मौला पाकिस्तान को तरक्की के राह पे हमजन फरमा। मियां साहबान को या अल्लाह तरक्की अता फरमा, कदम कदम पे उन्हें इज्जतें अता फरमा, मुल्क व कौम की खिदमत की तौफीक अता फरमा। जैसे उन्होंने पहले मुल्क व कौम की खिदमत की, आइंदा भी मौला उन्हें मौका अता फरमा। हम सबको या अल्लाह इनके साथ शाना बेशाना इखलास के साथ चलने की तौफीक फरमा। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं या अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा। अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा। अल्लाह जैसे इन्होंने पहले अवाम की खिदमत की, आइंदा भी ने करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.